हेलो एवरीवन, मैं सी अभिषेक श्रीवास्तव। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं उन लोगों के लिए बातें बोलूँगा जो भी यंगस्टर भी नया नया बिज़नेस स्टार्ट करें खुद की सेविंग से या उनके पेरेंट्स की सेविंग से। तो उनको बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनका जो कंप्लायंस और जो बिज़नेस का जो रनिंग उनकी सेल्स है उन दोनों पे वो कंफ्यूज ना रहे और कंप्लायंस पार्ट बिगड़े ना और उनकी बुक्स भी प्रॉपर मेंटेन रहे। उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहली बात जो है क्या है कि हम जब भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं हमारे माइंड में एक ही चीज़ चलती है, बिज़नेस करना है मतलब जीएसटी लेना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप अगर एक बार जीएसटी ले लिए तो आप बहुत सारी चीज़ों के अंदर फंस जाएंगे। जीएसटी लेने की ज़रूरत तब है आपको अगर आप सिर्फ प्योर सर्विस देते हैं या सर्विस दे रहे हैं। तो 20 लाख जब तक आपका टर्नओवर नहीं होता है तब तक आपको जीएसटी लेने की ज़रूरत नहीं है। या आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब माल खरीद के बेच रहे हैं, तो 40 लाख तक आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जीएसटी तभी लें जब या कोई ऐसा सर्विस दे रहे हैं कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टरशिप वाला काम करना चाह रहे हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई काम करना चाह रहे हैं, वहाँ जीएसटी होना कंपलसरी है, तो आप जीएसटी लीजिए। अगर आप ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जहाँ जीएसटी कंपलसरी नहीं है तो जीएसटी बिल्कुल मत लीजिए। अगर आप जीएसटी लेंगे तो उसके सारे कंप्लायंस आपको करने पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे अगर आपने जीएसटी ले लिया, मान लीजिए आपको ज़रूरत पड़ी, जीएसटी लेना था तो आपने जीएसटी ले लिया, या आपका टर्नओवर ऊपर हो गया या आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जहाँ पे जीएसटी होना अनिवार्य, तो आपने जीएसटी ले लिया। अब जीएसटी लेने के बाद आपको कंप्लायंस पे ध्यान देना ही पड़ेगा। आपको हर महीने रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। आपको चालान जो भी उसकी लायबिलिटी बनेगी वो भरनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी पेनल्टी पर डे की, अगर नील का रिटर्न है तो भी आपको फाइल करना पड़ेगा, वरना 20 रुपये पर डे की पेनल्टी आती है 3B के केस में। और अगर डेटा है तो 50 रुपये पर डे की पेनल्टी। आप जिससे भी काम करा रहे हैं वो आपसे पेपर मांग रहा है तो प्लीज़ चिढ़े नहीं कि ये बहुत क्वेश्चन करता है। वो जितना आपसे पेपर मांग रहा है यानी वो आपका काम बहुत अच्छे से कर रहा है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। वो आपसे ज़्यादा पेपर ले रहा है इसका मतलब वो आपका काम बहुत अच्छे से कर रहा है, तो प्लीज़ उसे पेपर पूरे प्रोवाइड करें। ये ना सोचें कि वो पेपर बहुत मांगता है, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए कर रहा है जो भी कर रहा है। थर्ड चीज़ जो है, जो भी हम अपना बुक्स बनाएंगे हम हर चीज़ के लिए अलग अलग एक फ़ाइल बना के रखें। सेल्स के लिए अलग फ़ाइल बना के रखें, प्लस परचेज़ की जो अपन बिल्स लेते हैं उसकी अलग फ़ाइल बना के रखें। बैंक स्टेटमेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और होती है कि हम क्या करते हैं, हमारा सेविंग बैंक, करंट अकाउंट सब एकदम मिक्स करके रख देते हैं। कभी इसे ट्रांजैक्शन कर लिया, कभी उससे ट्रांजैक्शन कर लिया। और दूसरी बात, हम अकाउंट्स इतने सारे खोल लेते हैं कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हमें फाइनलाइजेशन करना होता है तो खुद भूल जाते हैं ये ट्रांजैक्शन हमने क्यों किया, वो ट्रांजैक्शन हमने क्यों किया। तो कोशिश करें कि अकाउंट्स मिनिमम से मिनिमम रखें और जो भी बिज़नेस के ट्रांजैक्शन है वो करंट अकाउंट से ही करें। तो ये वाली बात होगी। बुक्स अपनी सारी प्रॉपर मेंटेन करें। फिर जो अपनी बिल बुक होती है, जो हम बिल फाड़ते हैं, सेल्स करते हैं, तो उसका सीरियल नंबर बहुत ज़रूरी है कि हम प्रॉपर मेंटेन करें। हम क्या करते हैं, एक साथ 8-10 बिल बुक छपवा लेते हैं, फिर हमें कोई नॉलेज ही नहीं होता कि हमने इस साल कितने बिल फाड़े। हमने इकट्ठा 10,000 तक नंबर के बिल फाड़ लिए। एक फाइनेंशियल ईयर निकल गया, उसके बाद भी हम 240 नंबर यूज़ कर रहे थे तो हम 241 से स्टार्ट कर दिए। ऐसा बिल्कुल मत करिए। हर साल के लिए अलग बिल बुक छपवाइए ताकि सीरियल नंबर मेंटेन रहे, क्योंकि जीएसटी में जब रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें सीरियल नंबर देना पड़ता है। अगर आप ऐसे करेंगे तो कल को क्वेरी उठ गई कि आपने इस साल 240वां नंबर अप्रैल में दिया है तो बाकी के 239 बिल कहाँ है, यानी आपने सेल करी। तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन उठने के पॉइंट्स हैं ये, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और एक चीज़ और, जब हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करेंगे, अगर हम सेल कर रहे हैं तो हमारी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भी ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी गलती जो लोग अभी कर रहे हैं, जो टर्नओवर होता है जीएसटी और इनकम टैक्स, वो हमें टैली होने चाहिए, क्योंकि हम जो सेल्स कर रहे हैं उसी से हमारा प्रॉफिट होगा। और जीएसटी में हम कुछ और टर्नओवर दिखाएं, इनकम टैक्स में कुछ और टर्नओवर दिखाएं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो। अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं करें, बहुत गलत है।
अगर आपका कंसल्टेंट या सीए भी ऐसा अगर आपसे करवा रहा है तो आप उससे पूछिए कि भाई ये दोनों टर्नओवर अलग क्यों है? ऐसा आप कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करने दें उसे। कुछ लोग ऐसा होता है कि 44AD में रिटर्न फाइल करते हैं जल्दी के चक्कर में, और कुछ भी टर्नओवर डाले, कुछ भी आपको बनाया, आपके जीएसटी के टर्नओवर नील का है या 2 लाख है 3 लाख है, वहाँ 30 लाख 40 लाख करके वो 44AD में रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो ऐसा जो लोग कर रहे हैं उन्हें मना करें, सब चीज़ों का ध्यान रखें। जीएसटी के लिए जो मैंने बोला है वो लें तभी लें जब एकदम आपको नीड हो।